Welcome back to my YouTube channel, and I am Ayushi Arora, and today I am going to teach you functions of judiciary. As we are continuing with our unit, so last time भी हमने meaning of judiciary किया था, class 12th political science of ICS board. So today we are going to study about functions of judiciary. So meaning जैसे किसी भी चीज का पढ़ना बहुत important होता है, और भी एक बहुत important चीज होती है functions, कि बेसिकली वो ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट कैसे कैसे काम कर रहा है. तो जुडिशरी हमारा थर्ड ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है. उस थर्ड ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट के क्या क्या फंक्शंस हैं वो हम आज पढ़ने वाले हैं. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ वेरी फर्स्ट फंक्शन विच इज सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स. डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है? कोई भी झगड़ा हो गया, कोई लड़ाई हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गई, उस डिस्प्यूट को सेटल कौन करने वाला है? जुडिशरी. ठीक है. लेजिस्लेचर एक ऐसी बॉडी है जो कि लॉ बना रही है. एग्जीक्यूटिव वो बॉडी है जो कि लॉ को इम्प्लीमेंट कर रही है. जुडिशरी ही हमारी एक ऐसी बॉडी है जो कि डिस्प्यूट को सेटल कर रही है. कोई भी प्रॉब्लम होती है, हमने बहुत बार ही सुना होगा, लोग बोलते हैं आई विल सी यू इन कोर्ट. मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं लोगों को ये भरोसा है कि जो भी हमारी प्रॉब्लम है वो कौन सॉल्व करने वाला है? जुडिशरी. जुडिशरी के अंदर आपके सुप्रीम कोर्ट आता है, हाई कोर्ट आता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है, लोकल कोर्ट्स आते हैं, अलग अलग तरीके के बहुत सारे कोर्ट्स आते हैं. तो वो जो सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, तो किस किस तरीके के डिस्प्यूट्स सेटल करती है जुडिशरी? प्रॉपर्टी से रिलेटेड, हमारी कोई प्रॉपर्टी फंस जाती है, या फिर वो हमने वो भी सुना होगा राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर जब केशव नंदा भारती केस हुआ था. तो किसी भी तरीके का डिस्प्यूट हो, सॉल्व कौन करने वाला है? जुडिशरी. फाइट हो जाए किसी से, लड़ाई हो जाए तो भी, मर्डर हो जाए किसी का तो भी जुडिशरी सॉल्व करेगी. थेफ्ट यानी कि चोरी हो जाए, कुछ भी हो जाए, XYZ एक्सेट्रा, कुछ भी हो जाए, सब कुछ सॉल्व कौन करने वाला है? जुडिशरी. Second very important function of judiciary is judicial precedents. अब judicial precedents क्या होता है? यहाँ पे देख लो. Judicial precedent का मतलब होता है the decision is taken by following the similar cases happened in the past. Judicial precedent का मतलब बेसिकली ये है कि एक केस जो कि पहले हो चुका है, उस केस को देखते हुए उसके अकॉर्डिंग दूसरे केस की जजमेंट फ्रेम की जाती है. बट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज सपोज टू बी नोटेड हियर इज दैट इट ऑल्सो कंसिडर द न्यू साइटेड फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स. ऐसा नहीं होता कि कोई केस हुआ, मान लो कोई भी XYZ केस हो गया, निर्भया केस हो गया, या कोई भी एक केस हुआ, उस केस की जजमेंट को देखकर हम आगे वाली केसेस की जजमेंट को फ्रेम करेंगे. वो तो होता ही है विच इज जुडिशियल प्रेसिडेंट्स. लेकिन हम नए फैक्ट्स और नए प्रिंसिपल्स को भी अपने डिसीजन के अंदर इंक्लूड करेंगे. तो उसका मतलब क्या होता है? जुडिशियल प्रेसिडेंट्स. ठीक है, ये बात समझ में आ गई. ये हो गया आपका सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ जुडिशरी. नाउ द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ जुडिशरी इज इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना. हमने कोई चीज पढ़ी, उसको समझा, और उसको समझने के बाद में उसको हम अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं, इंटरप्रेट करते हैं उसको. तो बेसिकली जुडिशरी एक ऐसी बॉडी है जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? जो हमारी रूल बुक है जिसके अंदर सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं, उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को इंटरप्रेट कौन करता है? आपकी जुडिशरी. नाउ सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जो सुप्रीम कोर्ट है, जो कि एकदम टॉप लेवल पे है, वो क्या है? गार्डियन है कॉन्स्टिट्यूशन का. जैसे छोटे बच्चों के गार्डियन उनके पेरेंट्स होते हैं, इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन कौन है? सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट ही एक ऐसी बॉडी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को गार्ड करके रखता है, और उसके अंदर समय समय पर कोई ना कोई नए चेंजेस लाता रहता है. ठीक है. Now another point which is supposed to be included under the interpretation of constitution is कि if legislature or executive makes a law which is against the constitutional provision, then judiciary can declare it null or void.
मान लो अगर लेजिस्लेचर बॉडी है, लेजिस्लेचर मतलब लॉ मेकिंग जो बॉडी है, या फिर जो एग्जीक्यूटिव है जो कि लॉ को इम्प्लीमेंट कर रही है, इन दोनों बॉडीज में से किसी ने भी अगर कोई लॉ बनाया जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अगेंस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है, उस टाइम पर कौन इंटरफेयर करेगा? जुडिशरी इंटरफेयर करेगा। और जुडिशरी के पास वो पावर है कि वो किसी भी चीज को नल और वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। तो these three are very important functions of judiciary. So as we are studying functions of judiciary, coming to its fourth point, we are going to start with advisory functions. एडवाइजरी फंक्शन का मतलब क्या है? हम किसी भी चीज़ के लिए एडवाइस लेने जाते हैं, जैसे हम किसी चीज़ के लिए अपने फ्रेंड्स से एडवाइस लेते हैं, अपने पेरेंट्स से एडवाइस लेते हैं, तो हर एक चीज़ के लिए हम कोई ना कोई एडवाइस लेते रहते हैं। तो इसी तरीके से हमारी एग्जीक्यूटिव जो बॉडी होती है वो भी कैन सीक द ओपिनियन ऑफ जुडिशरी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस और इन क्वेश्चंस रिलेटेड विद लॉ। लॉ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस होंगे या उसको पब्लिक इम्पोर्टेंस से रिलेटेड कोई भी एडवाइस चाहिए, तो जो हमारा एग्जीक्यूटिव है वो भी किसके पास जाता है? जुडिशरी के पास जाता है एडवाइस लेने के लिए। जुडिशरी ही एग्जीक्यूटिव को भी गाइड करता है कि आपको ऐसे 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 काम करना चाहिए। नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ जुडिशरी इज PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो पहले क्या होता था, अगर कोई इशू हुआ या मुझे लग रहा है कि कुछ किसी ने मेरे साथ गलत किया या पब्लिक के इंटरेस्ट में कुछ भी गलत हो रहा है, सो अर्लियर इन पुअर कंट्रीज दी लिटिगेशन वाज रियली एक्सपेंसिव। बहुत ही महंगा प्रोसीजर होता था किसी के अगेंस्ट एक लिटिगेशन फाइल करना। या मान लो कि मैं एक कंपनी के अगेंस्ट लिटिगेशन फाइल करना चाह रही हूँ या एक फैक्ट्री के अगेंस्ट लिटिगेशन फाइल करना चाह रही हूँ जो बहुत ज्यादा पोल्यूशन फैला रही है, या किसी भी तरीके का जो भी पोल्यूटेंट्स लेते हैं, पोल्यूटेंट्स को सारा का सारा रिवर्स में डाला जा रहा है, तो अगर मैं उसके अगेंस्ट एक लिटिगेशन फाइल करना चाह रही हूँ, सो अर्लियर द लिटिगेशन वाज क्वाइट एक्सपेंसिव। तो हमारे जो एक बार सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे, जस्टिस कृष्णा अय्यर, उन्होंने ये इसके बारे में बहुत ज्यादा सोचा एंड इन 1980s PIL इमर्ज्ड, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इमर्ज्ड, कि लोगों के इंटरेस्ट में लिटिगेशन फाइल की जाए। तो PIL इमर्ज्ड टू वाइप आउट द टीयर्स ऑफ द पुअर। तो लोगों के टीयर्स को पहुंचने के लिए PIL इमर्ज्ड हुआ। तो इसका बेनिफिट ये हुआ, और ये भी किसके थ्रू इमर्ज्ड हुआ? जुडिशरी के थ्रू इमर्ज हुआ, क्योंकि चीफ जस्टिस मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे हमारे जस्टिस कृष्णा अय्यर, उन्होंने इमर्ज करवाया था, 1980s में इमर्ज कराया था, और PIL इमर्ज हुआ। तो ये भी जुडिशरी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन हुआ कि लोगों के इंटरेस्ट में बात करना, उनके इंटरेस्ट में लिटिगेशन को फाइल करना। ठीक है। नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ जुडिशरी इज प्रोटेक्शन ऑफ बेसिक राइट्स। जो हमारे को बेसिक राइट्स दिए गए हैं, बेसिक राइट्स गिवन टू पीपल, तो लोगों को जितने भी बेसिक राइट्स दिए गए हैं उन सबका प्रोटेक्शन कौन कर रहा है? जुडिशरी। अगर आज कोई मेरे बेसिक राइट को हार्म करता है, जैसे कि मेरा बेसिक राइट है राइट टू वोट, अगर मेरा कोई राइट टू वोट हार्म करेगा तो मैं किसके पास जाऊंगी? जुडिशरी के पास। जुडिशरी के पास क्यों जाऊंगी? क्योंकि मेरे बेसिक राइट को प्रोटेक्ट करने की ड्यूटी किसकी है? जुडिशरी की है ना। तो इसी तरीके से कुछ भी राइट टू इक्वालिटी मेरा किसी ने हार्म किया तो भी मैं जुडिशरी के पास जाने वाली हूँ। सो प्रोटेक्शन ऑफ बेसिक राइट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ जुडिशरी। समझ में आया? फिर 7th पॉइंट विच इज ऑल्सो रियली वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज हेल्पफुल इन सोशो इकोनॉमिक चेंजेस। अब हमारी सोसाइटी के अंदर अलग अलग वैरायटी ऑफ पीपल रहते हैं। वैरायटी ऑफ पीपल से मेरा मतलब ये है कि चिल्ड्रन हो गई, विमेन हो गई, लेबर हो गया, वीकर सेक्शन हो गया, अलग अलग कैटेगरीज या अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, अलग अलग तबके के लोग रहते हैं। तो उस टाइम पर चिल्ड्रन को, विमेन को, लेबर को, वीकर सेक्शन के लिए सबके जो सोसाइटी के अंदर जितने भी चेंजेस हो रहे हैं या इकोनॉमी के अंदर हमारे जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, तो उन सारे चेंजेस को हेल्पफुल वे में प्रोसीड करने के लिए हमारे लिए कौन हेल्पफुल रहेगा? जुडिशरी। तो जुडिशरी वर्क्स हार्ड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट। तो
क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट को भी इम्प्रूव करने के लिए कौन हेल्पफुल है? जुडिशरी. सो इट्स ऑल्सो हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग द सोशो इकोनॉमिक चेंजेस. So as we are studying functions of judiciary, coming to its 8th point, that is to establish rule of law. जैसे कि हिटलर के टाइम पे क्या था, रूल ऑफ हिटलर था, उसी तरीके से हम आज के टाइम में अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें तो हमें क्या एस्टैब्लिश करना है? रूल ऑफ लॉ. यानी कि लॉ के बेसिस पर जो रूल्स बने हुए हैं उसको हमें एस्टैब्लिश करना है. सो बेसिकली सुप्रीमेसी एंड डोमिनेंस ऑफ लॉ शुड बी ensured. Now, judiciary act as a custodian of rule of law. जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए हैं वो सब ढंग से फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, सारी चीजें ढंग से हो रही हैं कि नहीं हो रही, वो सब कौन इंश्योर कर रहा है? जुडिशरी. 9th पॉइंट इज इक्विटी लेजिस्लेशन. इसका मतलब है जज हैज टू गिव इट्स जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ हिज फेयरनेस, विजडम एंड रीजनिंग. इसका मतलब ये इक्विटी लेजिस्लेशन. लेजिस्लेशन का मतलब क्या है कि कोई भी एक तरीके का लॉ बनाया जाता है उसको लेजिस्लेशन कहते हैं. इक्विटी का मतलब क्या है? इक्वालिटी से इक्विटी निकला है. इक्वालिटी का मतलब क्या है कि हर एक बंदे को इक्वल देखा जाए. ये नहीं है कोई रिच है तो उसके साथ तो लेजिस्लेशन, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर तरीके से इंश्योर हो रहा है, लेकिन कोई पुअर है तो उसको किसी भी तरीके का लॉ एंड ऑर्डर में कोई भी इक्वलिटी नहीं दिखाई जा रही. तो इक्विटी इंश्योर हो आपके लेजिस्लेशन में, ये भी किसका फंक्शन है? जुडिशरी का, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आवर लास्ट पॉइंट इन फंक्शंस ऑफ जुडिशरी इज टू स्ट्रेंथन फेडरल स्टेट ऑफ पॉलिटी. फेडरल का मतलब क्या होता है? फेडरल का मतलब होता है जहां दो चीजों में डिवाइडेड होता है. तो फेडरल, आवर इंडिया इज अ फेडरल हैज अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन. फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर. जब पावर्स हमारी स्टेट और सेंटर के बीच में डिवाइडेड है तो इसके जब पावर्स डिवाइडेड है तो क्या होगा? कोई ना कोई इशू को लेकर डिस्प्यूट्स तो अराइज होंगे ही होंगे. सो रिलेटेड टू डिविजन्स ऑफ पावर, these cases are also solved by judiciary. तो जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं या जितने भी केसेस होते हैं जो कि डिवीजन ऑफ पावर से रिलेटेड होते हैं तो वो वाले सारे केसेस कहाँ पर सॉल्व होते हैं? जुडिशरी में. सो दैट्स इट फॉर टुडे. टुडे वी हैव डिस्कस्ड functions of judiciary and thank you for watching this video. I hope you're gonna like it, and if you have any doubts, any queries, you can write in the comment section. I would be happy to answer. And thank you for watching. If you like the video, please like it, share it and subscribe it and hit the bell icon so that you can get notification whenever we post a new video. So thanks for watching.